Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, consanguineous marriages are not suggestible from point of view of genetics justified by using pedigree analysis. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसेग्युइनस मैरिजेस जो हैं वो अगर हम जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सजेस्टेबल नहीं है, तो ये क्यों है हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है कि कंसेग्युइनस मैरिजेस हम उन्हें कहते हैं जो क्लोज रिलेशंस में होती हैं, ठीक है, रिलेटिव्स में होती हैं। सो वी कैन राइट कंसेग्युइनस मैरिजेस आर मैरिजेस इन क्लोज रिलेशंस या इन क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स या रिलेशंस, ऐसी मैरिजेस को हम बोलते हैं कंसेग्युइनस मैरिजेस। अब ये जो कंसेग्युइनस मैरिजेस हैं ये सजेस्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। ऐसा क्यों? इसका पहला रीजन तो ये है कि इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, ओके। और होमोजाइगोसिटी का इंक्रीज होना मतलब ये होता है कि वेरिएशंस का कम होना, डिक्रीज इन वेरिएशंस, ओके, डिक्रीज इन वेरिएशंस। दूसरा रीजन ये होता है कि क्यों ये सजेस्टेबल नहीं है कि पॉसिबिलिटी is high that the two individuals of same family have trait और disease trait, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी डिजीज ट्रेट की बात कर रहे हैं और एक फैमिली में कोई डिजीज ट्रेट है तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है ना कि इन दोनों इंडिविजुअल्स के पास डिजीज ट्रेट होगा। डिजीज ट्रेट इसका मतलब क्या है, दे आर कैरियर्स ऑफ डिजीज, और इसकी वजह से क्या होगा, हाई चांसेस दैट देयर प्रोजेनी विल बी डिजीज, हाई चांसेस दैट their progeny is diseased। अब यहां पर क्या लिखा है हमने, पहला तो हमने लिखा है कि वेरिएशन कम हो जाएगी क्योंकि सेम फैमिली में बार बार अगर मेटिंग होगी तो होमोजाइगोसिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी और वेरिएशंस कम हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे ये लिखा है कि अगर एक फैमिली में डिजीज ट्रेट है तो एक ही फैमिली के दो इंडिविजुअल्स को अगर मेट करते हैं तो चांसेस है कि वो दोनों कैरियर होंगे, चांसेस आर वेरी हाई। अगर वो कैरियर्स हैं तो उनकी जो प्रोजेनी है उसके और भी चांसेस हाई हो जाएंगे कि वो डिजीज होगा, कैरियर भी नहीं डिजीज होगा। इसीलिए कंसेग्युइनस मैरिजेस आर नॉट सजेस्टेबल। अब हमें ये पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मैरिज हो रही है एक मेल एंड फीमेल की, इसमें क्या है कि इनकी प्रोजेनी होती है, ठीक है। प्रोजेनी कितने प्रोजेनी है, 4, ओके, 4 प्रोजेनी है, 1 मेल 1 फीमेल 1 मेल एंड 1 फीमेल, मतलब 2 फीमेल और 2 मेल, ओके। अब यहाँ पर मान लो ये जो मेल था ये कैसा था, अफेक्टेड था, ठीक है। अफेक्टेड भी नहीं कहोगे आप, ये कहोगे कि ये जो मेल था ये कैरियर था। अब बच्चों सिंस ये मेल कैरियर है तो ये मेल अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देता होगा, ये मेल अपना एक्स क्रोमोसोम फीमेल को दे सकता है ना। फीमेल के पास मतलब एक्स क्रोमोसोम जाएगा ही जाएगा इस मेल वाला, ठीक है। तो इधर फीमेल्स क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी। पर अगर मान लो ये सेक्स लिंक ट्रेट नहीं हुआ तो ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल में चांसेस हैं कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो मान लो कि एक में चला गया और एक में नहीं गया, एक में नॉर्मल वाला गया, ओके। सिमिलरली मेल के लिए कंसिडर कर लो कि इनकी इस मेल में वो म्यूटेंट अलील चला गया है, चाहे अब वो ऑटोसोमल हो चाहे अब वो, आप ऐसा मान लो चाहे वो ऑटोसोमल हो या चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो। अब अगर इनको हम फैमिली के बाहर इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, फैमिली के बाहर मीटिंग होती है और इनसे इनको चिल्ड्रन होते हैं, इस मैरिज से इनको चिल्ड्रन होते हैं। नाउ लाइक दे हैव यहाँ पे 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, और इस फीमेल के पास वो ट्रेट है, ठीक है, इस फीमेल के पास वो ट्रेट है। और यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि ये फीमेल भी अफेक्टेड थी तो हाई चांसेस आर कि इनकी प्रोजेनी कैसी होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। हाई चांसेस आर कि इनकी प्रोजेनी भी अफेक्टेड होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोजेनी कैरियर हो।
यहाँ पर भी मान लो ऐसा होता है कि इस मैरिज में भी 3 चिल्ड्रन होते हैं और ये जो मेल है ये कैरियर है, ठीक है, मेल क्या है, कैरियर है। यहाँ पे भी एक और मेल है एंड एक और मेल है, और इनमें से एक मेल जो है अफेक्टेड और एक नॉर्मल है। अब आप देखो, अगर हम सेम फैमिली में मीटिंग करते, जैसे कि यहाँ पर कंजीगुइनस मैरिज होती है, ओके, ये कंजीगुइनस मैरिज है, कंजीगुइनस मैरिज को डबल लाइन से शो कर रहा है। इसमें इनके जो भी प्रोजनी होंगे, हाई चांसेस आर कि वो प्रोजनी कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से क्या आ रहे हैं, म्यूटेंट अलील आने के चांसेस हैं। देखो अफेक्टेड है, कैरियर भी नहीं है, अफेक्टेड है। और इस दूसरे वाले के क्या है, एक के कैरियर होने के तो चांसेस हैं ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कैरियर ना हो। इनफैक्ट हो सकता है बट उसके चांसेस 1/4 है, सिर्फ 1/4, ठीक है। अगर यहां से भी मान लो नॉर्मल वाला आ जाता है, यहां से भी नॉर्मल वाला आ जाता है, तब ऐसा हो सकता है कि अफेक्टेड है ही नहीं, कैरियर भी नहीं है, बट उसके चांसेस सिर्फ 25% होते हैं, 1/4, ठीक है। बाकी अफेक्टेड होने के भी क्या है, 1/4। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पर कैरियर होने के क्या चांस है, तो 1/2 कैरियर होने के चांसेस हैं। इस तरीके से पेडिग्री से हम समझ सकते हैं कि जो कैरियर वाले इंडिविजुअल्स, आप देखो जितने भी केसेस में दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, उनका एक ना एक प्रोजनी कैसा है, अफेक्टेड है। क्योंकि दोनों कैरियर है ना, दोनों कैरियर है, तो इससे क्या हो जाता है, चांस इंक्रीज हो जाता है कि दोनों तरफ से म्यूटेंट अलील आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।